अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये व्लॉग 12 रबीउल अव्वल का था। बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चे भी आराम से उठे थे, तो मैंने भी सबसे पहले चाय बना ली। और मियाँ जी का नाश्ता तो सबसे पहले ही बनता है। अच्छा, चाहे कितनी भी छुट्टी के मसलों पर हमारे मियाँ जी एक वाहिद बंदे जिनकी किसी हाल में भी छुट्टी नहीं होती। तो आज मैंने सोचा था कि मैं कुछ मीठा बनाऊंगी, तो मतलब मैंने चावलों को पहले ही ना, सहला चावल थे तो इन्हें मैंने आधे 1 घंटे के लिए भिगो दिया। और मैंने कहा कि अच्छे से ये भीग जाते हैं तो ये जो है ना, बनते बड़े मज़े के। तो इसको मैं जब नाश्ते के साथ साथ मैंने इसको पहले पानी में भिगो दिया और साथ ही मैंने घर का नाश्ता भी स्टार्ट कर दिया। तो बस आज छुट्टी भी थी तो आज के शेड्यूल कुछ इस तरह था कि बच्चों ने भी तैयार होना था और प्रॉपर हर चीज़। अच्छा, कल तो मियाँ जी से मैंने कहा कि उन्होंने ही मुझसे कहा कि चलते हैं, गांव चलते हैं, अम्मी से भी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन फिर किसी टाइम की वजह से और ऑफ़िस के काम की वजह से उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो फिर मैं थोड़ी सी वो हुई, तो मैंने कहा चलें जी, अब यहाँ भी अपने तरीके से हम अपना जो है ना, जो सब ज़िंदगी मैंने उधर ही इतनी अच्छी गुजारी। और वो हम लोग बड़ा हर चीज़ को, मतलब जो त्यौहार या जो चीज़ होती थी, फिर सब ने उसी तरह से गांव के जो रूटीन और जो एक होता है ना माहौल, उसको उस तरह करना। और फिर यहाँ पर अब मैं बिल्कुल अकेली थी। तो चलें जी, मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा मीठा बनाती हूँ और साथ ही जो है ना, मोहल्ले से भी काफ़ी घरों से जो है ना कुछ बन के आया था। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता तो मैं कुछ ऐसा बना लूँ कि सब घरों में भी तकसीम कर लूँगी और हम लोग भी जो है ना कुछ अच्छा सा एंजॉय करते हैं। साथ ही जी नाश्ते की तैयारी फुल चल रही थी। बस मैं मियाँ जी को तो हल्का जो है रोटी देती हूँ, साथ रात का ही बना हुआ सालन था तो वो सालन से भी खा लेते हैं। लेकिन मैं अंडा उस सूरत देती हूँ जब मुझे बिल्कुल अशद ज़रूरत लगती है। बाकी चिकन वगैरह बना देती हूँ, लेकिन जो है अंडे से थोड़ा सा ना वो अवॉइड करते हैं, तो उस वजह से। लेकिन अगर आप कम ऑयल में जो भी चीज़ बनाएं तो वो इतनी अनहेल्दी नहीं होती, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब वो जिन लोगों को बिल्कुल आदत ना हो तो फिर उनके लिए तो मैं कहती हूँ कि ऐसे कोई तजुर्बे करने ही नहीं चाहिए। बच्चों का नाश्ता भी साथ साथ बन रहा था। तो आज हम जब संडे होता है तो हमारी काफ़ी जो होती है रूटीन में चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से बच्चों को उस तरह प्रॉपर तरीके से छुट्टियां भी नहीं मिल रही। तो आज छुट्टी भी थी तो हमने सोचा कि आज कुछ घर के पेंडिंग के काम जो हैं हम लोगों ने रोके में, वो भी हमने करने। और अगर टाइम और सिचुएशन बनी तो फिर हम गांव भी ज़रूर चलेंगे। अच्छा, मुझे अकेले में बैठ के ना चाय इंजॉय करना बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप थोड़े से काम से रिलैक्स होके आप अपनी चाय इंजॉय करें। साथ ही जी बाहर कुछ रैलियाँ निकल रही थी, 12 रबीउल अव्वल थी। तो यहाँ तो मैं जब अपने वहाँ रहती थी मैके में तो ये चीज़ें मैंने देखी थी, लेकिन गांव में फिर मैं इन चीज़ों से थोड़ी दूर थी। अच्छा, छुट्टियों में हानियाँ, जब छुट्टी वाले दिन हानियाँ प्रॉपर तरीके से बिस्तर उठाना, जो छोटे छोटे काम होते हैं मैंने सारे उसको लगाए हुए हैं ना। मैं कहती हूँ कि बच्चियाँ फिर इस तरह से सीख भी जाती हैं। साथ मैंने जो है ना चावल पानी बॉईल करने रख दिया था, तकरीबन पानी बॉईल हो गया था तो मैंने इसमें जो है चावल भिगोए थे वो मैंने डाल दिया। आसान सी गोलत्ती बना रही थी, थोड़ा सा मैं नमक भी इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, जो है मैं गोलत्ती इसलिए भी बना रही थी, जब पहले लास्ट टाइम मैं वहाँ गांव में बनाई थी सबको इतनी पसंद आई थी, तो मैंने कहा चले मैं बनाती हूँ। तो बिरयानी तो सबने बनाई थी, लेकिन मैंने कहा मैं मीठा बनाती हूँ। तो मीठा ये है कि शायद मुझे ख़ुद भी पसंद है तो मेरा इंटरेस्ट भी ज़्यादा, मुझे मीठे के आइटम बनाने का शौक़ भी और इंटरेस्ट भी रहता है। तो साथ इसको भी बना दिया था। और बच्चों को जो है ना मैंने कहा कि कुछ ये मेरे साथ हेल्पिंग करवा लें, ऊपर के जो घर के छोटे छोटे काम मैंने बच्चों को कहे थे। अच्छा, जब भी आप गोलत्ती बनाएं तो ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। इलायची डाल के मैंने इसमें खोया डाल दिया। मैं तकरीबन 1 किलो की बना रही थी तो 1 किलो में मैंने 1 पाव जितना मैंने खोया डाला था। साथ में खोए को डार्क ब्राउन होने दें। ऑयल की क्वांटिटी अच्छी रखेंगे तो चावल आपके बहुत अच्छे बनते। खोया जैसे ही गोल्डन हुआ मैंने इसमें, अगर मैंने 1 किलो चावल लिए हैं तो मैंने इसमें
2.5 पाव जितनी शक्कर ऐड करके इसकी बिल्कुल मैं इसको इस तरह कर लूँगी कि काफ़ी अच्छी से ब्राउन हो जाए। फिर मैं मतलब पीसेस में करके 2 से 3 दफ़ा इसमें चावल ऐड किए और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच घुमाने के बाद जो है ना, इसको अच्छे से आपने लगाना है कि जो नीचे लेयर होती है ना शक्कर की या मसाला, वो हट जानी चाहिए, वरना जो है, और जब आप इसको दम भी रखते हैं ना तब भी माशाल्लाह जो शक्कर होती है मेल्ट हो जाती है और वो सारी जो है ना यकजा चावलों में हो जाती है। मुझे लगा अभी भी ये तकरीबन कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मैंने थोड़ी देर इसको और लगा दी। इसको अच्छा दम इसका काफ़ी अच्छा लगता है। लास्ट में मैंने इसमें चमचम का ऐड कर दिया। ड्राई फ्रूट फ़िलहाल घर में कोई नहीं थे और छुट्टी थी तो बाहर भी कुछ नहीं था, दुकानें भी बंद थी, तो मैंने कहा चलें जी मैं इसी तरह इसको तैयार कर देती हूँ। अच्छा, इसे कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे पेंडिंग के काम थे, क्योंकि छुट्टी वाले दिन में बच्चों से ये ग्रिल थी जो कि यहाँ इतना गंद करते ना कबूतर, वो जो थी वो मैंने साफ़ करवाई। साथ ही बच्चों के ड्रेसेस निकाले। इनके बाबा का फ़ोन आया कि बच्चों को रेडी कर दें, तो ये है कि हम लोगों ने गांव जाना है। अच्छा, मैं जब भी मुझे कोई बात होती है तो मैं थोड़ा ना उस चीज़ पे रखती हूँ दिमाग में कि अगर अचानक जाना पड़े तो फिर ये ना हो कि मेरी चीज़ें बिखरी हों और मैं वो ना हूँ। तो मैंने पहले बच्चों को रेडी किया, क्योंकि मैंने कहा कि ये फिर जाके ना मोहल्ले में कुछ घरों में मैंने जो थे चावल वगैरह बनाए थे वो भी ये दे आएंगे। अच्छा, हानिया कोई ट्विस्ट वाला स्टाइल इतना पसंद है तो मैं इसको हमेशा जो है ना लाजमी, अगर कुछ घर का इवेंट हो या कहीं जाना हो तो मैं इसको ये ज़रूर बनाती हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत जो इसकी रेडी किया। अब ये थोड़ी बड़ी हो गई है तो मैं जो कपड़ा लेकर और इसके कुर्ते और टाइज़ें इस टाइप की ड्रेसेस तैयार करवाती हूँ, तो वो कंफर्टेबल भी होते हैं। बच्चे स्कूल ट्यूशन कहीं भी जाते हैं तो फिर वो पहन लेते हैं, ख़ास तौर पे बच्चियाँ। तो पैसा इन्वेस्ट वहाँ करें जो आपका वसूल हो जाए। साथ ही जी मैंने कहा कि मैं चावल जो है कुछ 2-4 घर थे उधर भी भेजने थे, तो सालार से मैंने कहा कि आप लोग ये देकर आ जाओ, तब तक जो है ना मैं कुछ और एक्स्ट्रा काम होते। अच्छा, हमें जाना तो जल्दी था लेकिन मियाँ जी को हो गई काफ़ी लेट, तो फिर मुझे दोपहर का जो है लंच भी तैयार करना पड़ा। अच्छा, एक मियाँ जी का मामला ऐसा होता है कि उसके मामले में ना जी मैंने कुछ भी नहीं कहना होता। बाकी के जो कुछ चावल बच गए थे तो मैंने कहा गाँव भी ले चलूँगी तो सब भी टेस्ट कर लेंगे, तो मैंने इस तरह से इसको टिफ़िन में कर दिया। मैंने कहा कि गर्म ही रहें तो अच्छा रहता है, और मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता खाली हाथ जाना, तो ख़ास तौर पे मैं जो ख़ुद एफ़र्ट्स कर सकती हूँ वो मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। साथ ही मैंने फिर चिकन भी बना लिया थोड़ा सा। मैंने कहा फिर बच्चे जो है ना, फिर हम इस टाइम पर जाएँ ना एक टाइम ना दूसरा टाइम, तो साथ ये जो है ना इस पर मुझे पीसना बड़ा मुश्किल लगता है ना। तो साथ ही मैंने थोड़ा सा चिकन, ये बड़े मज़े का बनता है कि अच्छा सा डार्क सा ब्राउन कर लें चिकन को, और साथ में जी पीस कर इसमें टमाटर और तमाम जो स्पाइसेस डाल दें। थोड़ी सी जो है ना गरम मसाले के साथ आप हरी मिर्ची डाल दें। बिल्कुल ड्राई करके बनाएं तो ये अच्छा लगता है चपातियों के साथ। तो आज मैंने दोपहर में थोड़ा सा ही बनाना था। मैंने कहा बच्चों थोड़ा थोड़ा खा लें, क्योंकि फिर ये है कि अगर हम दोपहर में देर से निकले तो फिर हम लोग वहाँ से होते मतलब आ जाएंगे रात में। मैंने कहा सिर्फ गेट टुगेदर हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी प्लानिंग से कहीं जाएं। अपने लिए टाइम निकाला करें, कुछ वक्त आपका कहीं स्पेंड कर मूड भी अच्छे हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे हाउसवाइफ जिनको सारा दिन जी ये भांडे मांजने होते हैं और घर के काम करने होते हैं, तो मैं कहती हूँ अगर कभी हो ना प्रोग्राम तो निकल जाना चाहिए, अपने लिए तो टाइम लाज़मी निकालना चाहिए। अच्छा, सारा घर के काम करने के बाद जी मेरी बारी आई, और मैं कहती हूँ भाई कितने भी काम कर लो, अपने टशन तो मैंने पूरे करने होते हैं। क्योंकि आप जब सबको अच्छा टाइम दे सकते हैं तो अपने आप को क्यों नहीं दे सकते। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना आपको अपने लिए जो है ना थोड़ा सा टाइम अच्छा निकालना चाहिए। अच्छा, ये ब्लेंडिंग वाला ज़रा ज़बरदस्त है, मैं ब्लेंडिंग इसी से कर रही हूँ आजकल। तो थोड़ा सा मेकअप किया और उसके बाद टाइम हो गया था ज़ोहर का, और मैं कहती हूँ ना कि 12 रबीउल अव्वल वाले दिन मैं ख़ास खुसूसी कुछ नवाफिल वगैरह पढ़ती हूँ और कुछ एक्स्ट्रा। तो आज जाने के चक्कर में उतना टाइम नहीं मिला। फिर साथ ही हम सब लोगों ने नमाज़ अता की और फिर जो है बच्चों के बाबा भी आ गए थे, और फिर मैंने कहा जी अब हम चलते हैं, थोड़ा कुछ टाइम अच्छा से स्पेंड कर लेंगे। और फिर जो है गाड़ी वाड़ी भी निकाल ली थी, और फिर
इसी तरह हमने कहा कि अब मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो मेरा दिल था कि मैं गाँव जाऊँ, और थोड़ा सा 2 महीने 1.5 महीना हो गया था तो अच्छा लग रहा था। अच्छा, जब बाहर बारिशें हो जाती हैं तो गाँव की खूबसूरती तब होती है। अच्छा हरा-भरा आपको हर तरफ दिखेगा। अच्छा, हमने जो है ना थोड़ा-सा सरप्राइज़ दिया था अपनी सासू माँ को, और मैंने कहा कि उनको बिल्कुल नहीं बताएँगे। सालार ने यहीं से फ़ोन मिला दिया था। और अच्छा, ऐसे जब काम करते हैं ना हमारी पूरी फैमिली, मेरे मियाँ समेत, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है सरप्राइज़ेज़ देना। और फिर अचानक से आए तो काफ़ी जो है इनकी दादो भी खुश हुई। साथ ही मैं कहती हूँ ना, जब स्पेशल डे होते हैं ना तो ये माएँ बड़ा इंतज़ार करती हैं, और उन माँओं की जो उन चीज़ों को ना आप थोड़ा-सा अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा-सा टाइम निकाल के उनके लिए। साथ ही जी, यहाँ पे मेरी नंद ने काफ़ी अच्छे जो है ना पौधे लगाए थे, और जिनको देखकर मुझे इतना इंटरेस्ट हुआ कि मैंने कहा कि अब मैंने घर जाते ही मैंने भी कुछ जो है ना पौधे लगाने अपनी ग्रिल में। और अभी तक मैंने आप लोगों को होम टूर भी नहीं दिया, वो भी मैं आप लोगों को दूँगी। अच्छा, घर की खूबसूरती जो है ना इस नेचुरल ब्यूटी से होती है, और हमेशा मैं कहती हूँ पौधों का तो एक सेक्शन होना चाहिए। यहाँ मेरे पास था, वहाँ अभी तक मैंने नहीं किया। अच्छा, मेरे बच्चे बड़े जो है ना खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है। फिर बच्चों ने तो खूब अपने कज़न्स के साथ एंजॉय किया। कुछ नॉटी बच्चे तो अभी भी हमें बिल्कुल नहीं पहचान रहे थे, लेकिन बाकी जो है हम लोगों ने खूब अच्छे से। फिर शाम में चाय का टाइम था। इस घर से यादें इतनी अच्छी जुड़ी हुई हैं ना कि अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं तो सदियाँ हो गई मैं यहाँ से चली गई हूँ, और मैं अब आती हूँ तो। लेकिन जो है ना, जब मैं उन चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे बड़ा याद आती है हर वो वक्त और वो टाइम। साथ ही चाय का टाइम था, अच्छे से चाय एंजॉय करने के बाद मैंने कहा जी चला है अपने पोर्शन के भी जायज़ा लिया जाए। बंद ही होता है ये तो, लेकिन इस दफ़ा बारिशों ने काफ़ी सेम ही सेम कर दी पीछे दीवारों पर। मतलब इतनी ज़्यादा इस एरिए में बारिशें हो रही हैं। अच्छा, तो मैं आई थी, मैंने आपसे कहा ना मेरा सारा सामान अभी भी काफ़ी यहाँ था, तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से ले ली। और ये मेरा एक फ़ैमिली फ़ोटो था, ये भी मैंने लिया। और ये काफ़ी, फिर साथ ही जी देवरानी ने अच्छा सा ज़बरदस्त खाना बनाया, जो कि खा के बहुत मज़ा आया। मेहमान नवाज़ी करना और कराना दोनों ही बड़े अच्छे लगते हैं। और साथ ही जी इसी तरह हम घर की तरफ गए। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।